नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, जहां सेफ्टी को लेकर लोग टाटा महिंद्रा की मिसाल दिया करते थे, वहां पर एक नए प्लेयर की एंट्री हो गई है। इनफैक्ट 2 प्लेयर की। आपको पता है हाल ही में किया सेल्टोस लॉन्च हुई थी, जहां पर इसका प्लेटफॉर्म चेंज किया गया था, साइज बड़ा किया गया था, बेस मॉडल में दबा के फीचर्स दिए गए थे, प्राइसिंग भी अच्छी रखी गई थी। पर लोगों का क्वेश्चन था कि भाई सेफ्टी का क्या? ऑन द अदर हैंड Hyundai वेन्यू का नेक्स्ट जन आया, जहां पे बेस मॉडल के अंदर ही आपको ड्यूअल स्क्रीन सेटअप दे दिया गया। एंड लोगों का क्वेश्चन फिर भी वही था कि भाई सेफ्टी का क्या? अब आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि किया और Hyundai सिबलिंग कंपनीज हैं एंड बेसिकली दे आर कमिंग फ्रॉम कोरिया। तो देखो, कोरिया को कहीं अटैक करने का मौका तो नहीं मिला, तो कोरिया ने क्या किया? कोरिया ने सेफ्टी को लेकर इंडियन ऑटोमोबाइल ब्रांड्स पर अटैक कर दिया है। जी हाँ, इन दोनों गाड़ियों के क्रैश टेस्ट हो चुके हैं एंड इन दोनों कार्स ने 5 स्टार स्कोर कर लिए। सही मायनों में हैरान तो मैं तब हो गया व्हेन आई रियलाइज्ड कि किया सेल्टोस ने टाटा सियरा से ज्यादा स्कोर करा है सेफ्टी रेटिंग्स में। तो चलिए यहाँ पर एक चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सीन चल रहा है। यहाँ पर देखो, अभी तक जो टॉप स्कोरर कार्स हैं, जिसमें फर्स्ट पे है महिंद्रा एक्सयूवी 9 सेफ्टी में, उसके बाद है टाटा हैरियर ईवी, महिंद्रा BA6, और उसके बाद सीधा फोर्थ स्पॉट पे किया सेल्टोस आ गई है। किया सेल्टोस ने स्कोर करा है 31.70 आउट ऑफ 32। इनफैक्ट दोस्तों, अगर आप चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग देखोगे ना, तो इसकी 45 रेटिंग्स आ रही है आउट ऑफ 49। कंपैरेटिवली अगर आप 8 स्पॉट पे देखते हो, वहां पे आपको टाटा सियारा देखने को मिलेगी, जिसने 31.14 स्कोर करा था आउट ऑफ 32। एंड इनफैक्ट अगर हम चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग्स देखते हैं यहाँ पे, तो 44.73 था। हालांकि अगर आप देखोगे तो 0.27 के आसपास का डिफरेंस ही आ रहा है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। पर दोस्तों, ऑन पेपर अगर माना जाए तो किया सेल्टोस को ऊपर का रैंक मिल गया है, क्योंकि भैया 0.25 मैटर्स। इनफैक्ट अगर आप किया सेल्टोस की टोटल कंबाइंड रेटिंग देखते हो आउट ऑफ 81, तो 76.70 है। और अगर हम टाटा सियरा की बात करें तो 75.87 है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात तो कंफर्म है कि जो कुछ लोग हिचकिचा रहे होंगे, क्योंकि जो पुरानी वाली किया सेल्टोस अगर आपको याद हो, आई एम नॉट श्योर, मैंने कोई वीडियो देखा था, पता नहीं किसी ने पोस्ट किया था, जहां पर किया सेल्टोस एक्सीडेंट के बाद 2 टुकड़ों में बट गई थी। बट ये वाला क्रैश टेस्ट जो अब हुआ है लेटेस्ट, जो इम्प्रूव्ड इसका प्लेटफॉर्म आया है, ग्लोबल K3 प्लेटफॉर्म, जो न्यू Hyundai वर्ना है, उसने भी इस पे 5 स्टार को स्कोर किया है। तो ये काफी सेफ प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर जिन लोगों को थोड़ी सी घबराहट हो रही थी कि हम किया सेल्टोस ले या ना ले, कि ये सेफ है या अनसेफ है, तो अब आपके सामने जो है पूरा रिजल्ट आ चुका है। अब दोस्तों, यहाँ पे डस्टर के पास एक मौका भी है और एक बहुत बड़ी परेशानी भी है। मौका क्या है? क्योंकि इनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन में ओपनली बोल दिया था कि डस्टर इज 5 स्टार रेडी कार। तो यानी कि इसका जब टेस्ट होगा तो 5 स्टार ले आएगी। बट व्हाट मैटर्स इज कि ये जो 5 स्टार आएंगे उसकी रेटिंग कितनी आएगी। अब देखो, टॉप पे चलेगी सेल्टोस, उसके नीचे विक्टोरीज, उसके नीचे है सियरा। अब देखते हैं कि डस्टर की प्लेसमेंट कहां आती है। बाय एनी चांस अगर 4 आ गए तो भैया रायता फैल जाएगा। चलो, ये तो सब एक अलग बात है। अब हम बात करते हैं Hyundai वेन्यू की। आपको पता है कि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक ऐसी गाड़ी घूमती है जिसको भैया लोग बोलते हैं मिनी टैंक, और वो है टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट था वो ये था कि ये 5 स्टार सेफ्टी रेटेड कार है। एंड ऑब्वियसली टाटा की कार्स की परीक्षाएं तो रोड पर होती रहती हैं, और अक्सर ज्यादातर अच्छे नंबर से टाटा मोटर की गाड़ी ही पास होती है अगर 2 गाड़ियां टकरा जाए। पर यहाँ पर Hyundai वेन्यू, जिसका प्लेटफॉर्म चेंज हुआ था, अब Hyundai वेन्यू चली गई है किया सिरोस वाले प्लेटफॉर्म पे, जो कि एक रीइंफोर्स प्लेटफॉर्म है। तो ये गाड़ी भी अब 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग लेकर आ चुकी है। तो यानी कि न्यू वेन्यू, जिसका प्लेटफॉर्म चेंज है, न्यू जनरेशन है, कार की लुक्स अलग है, साइज में बड़ी कर दी गई सारी कॉम्पैक्ट एसयूवी से। अगर थोड़ा सा देखोगे तो ब्रेजा के आसपास का साइज है। तो Hyundai वेन्यू लेने वालों के लिए भी एक क्लीन ऑप्शन बन जाता है कि भाई जाओ और खरीदो। सरप्राइजिंगली परसों ही मैंने एक वीडियो डाली थी, जहां पे मैंने आपको रेकमेंड किया था कि आप किया सेल्टोस का बेस मॉडल ले सकते हो, बिकॉज दिस इज अ सेफ कार। और मैंने आपको वेन्यू डीजल बेस मॉडल भी रेकमेंड किया था कि आप ये गाड़ी ले सकते हो। और मुझे भरोसा था कि इन दोनों गाड़ियों का जब क्रैश टेस्ट होगा तो ये 5 स्टार ले आएंगी। उसका रीजन ये नहीं था कि ब्रांड्स ने बोला है, उसका रीजन ये था कि वरना भी सेम प्लेटफॉर्म पे थी जिसपे सेल्टोस है, तो दैट्स क्वाइट ऑब्वियस। और मैंने भी जब किया सेल्टोस को, हम लोग जब लॉन्च पे गए थे, वहां पर जितनी मैंने इसकी बिल्ड क्वालिटी चेक की थी, आई रियलाइज कि ये सेफर कार है। इनफैक्ट जब मैं वेन्यू की वीडियो कर रहा था, ब्रेजा से मैं इसको कंपेयर कर रहा था, मैंने तब भी इसको ड्राइव करते हुए ऐसा फील किया था कि जो Hyundai वेन्यू है दैट्स डेफिनेटली मोर बेटर इंप्रूव्ड स्ट्रक्चर है, और गाड़ी का शीट मेटल भी हैवी है। 5 स्टार आ गए तो इतना बोल रहा हूँ, नहीं आए होते तो सोच रहा हूँ कि फिर मैं क्या ही कहता। चलो खैर, अच्छी बात यह है कि रास्ते साफ है। अब 2 गाड़ियां और आपके लिए सेफ अवेलेबल हो गई है, जहां पे मॉडर्न टेक और आपको एडवांस चीजें देखने को मिलने वाली है। अभी जाना मत, क्योंकि मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाला हूं जिसका आपको जवाब देना ही पड़ेगा। पहला क्वेश्चन, टाटा सियरा और ये जो न्यू किया सेल्टोस है, बाय एनी चांस रोड पर अगर ये टकरा जाती है, तो आपको क्या लगता है कौन सी कार अपनी सेफ्टी का इम्तिहान पास कर पाएगी?
हालाँकि मैं चाहूँगा कि पैसेंजर्स को ऐसा कुछ ना हो और यही क्वेश्चन मैं नेक्सॉन के केस में भी करना चाहूँगा कि नेक्सॉन और वेन्यू अगर बाय एनी चांस गलती से टकरा जाएँ, तो आपको क्या लगता है कि कौन-सी गाड़ी अपनी सेफ्टी का इम्तिहान पास कर पाएगी? एक टाइम था जब हम लोग ग्लोबल एनकैप के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे कि भाई ग्लोबल एनकैप एक ट्रस्टफुल रिसोर्स है। पर आजकल सारे जो एनकैप है, हमारे देश का जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है उसके तहत भारत एनकैप के अंडर हो रहे हैं। सो भारत एनकैप में 5 स्टार जो गाड़ियाँ लेकर आ रही हैं, डू यू फील प्राउड? आपको ऐसा गर्व महसूस होता है कि हाँ भाई भारत एनकैप मतलब बढ़िया टेस्ट कर रहे हैं ये लोग, अच्छी रेटिंग्स लेकर आ रहे हैं? अपने विचार आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इनके बारे में ज़रूर रखने। लास्ट में मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये 5 स्टार आने के बाद अब आप लोगों का पर्सपेक्टिव या जो नज़रिया है किया सेल्टोस या फिर hyundai वेन्यू के प्रति चेंज हुआ है कि दीज़ आर गुड कार्स, वर्थ बाइंग कार्स? व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? देखो, मैं अपना अगर पर्सनल ओपिनियन दूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं थोड़ा-सा कंज्यूमर के माइंड पे फ़र्क पड़ता है। स्पेशली अगर हम थोड़ा-सा वक़्त पहले की देखें गाड़ियाँ hyundai हो या फिर Kia हो, तो कहीं न कहीं मुझे भी कमेंट्स आते थे हमारे चैनल पे मतलब कि यार सेफ्टी को लेकर इनका क्या है? तो मुझे लगता है उन लोगों का जो एक मेंटल परसेप्शन है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा और हिचकिचाहट नहीं रहेगी और ये अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब जो भी गाड़ियाँ आती हैं ना वो लॉन्च बाद में होनी चाहिए, पहले उनका क्रैश टेस्ट होना चाहिए। किया सोनेट का क्यों नहीं करा रही किया? मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई। hyundai ने एक्स्टर को लॉन्च करा, एक्स्टर का क्रैश टेस्ट क्यों नहीं करा रहे हो? टाटापन से कम्पीट करती है, उसका टेस्ट कराओ, उसके नंबर दिखाओ हमें रिपोर्ट कार्ड। एक्स्टर का तो उल्टा फ़ायदा होगा, एक्स्टर की सेल्स बढ़ जाएँगी क्योंकि टाटा पंच की यूएसपी क्या है कि भैया उसकी सेफ्टी बहुत अच्छी है एंड दिखने में मिनी एसयूवी वाला स्टैंस है। अब एक्स्टर का स्टैंस तो नहीं बदल सकता पर सेफ्टी को लेकर लोगों का नज़रिया तो बदले कि हाँ भाई एक मजबूत गाड़ी है। आने वाले कुछ दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो आपको पता होनी चाहिए एज़ अ कार ओनर अगर आपने खरीद ली या फिर खरीदने वाले हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलता है दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।